हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बांग्लादेश और इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट का आज एशिया कप का मैच था और इंडिया ने बड़ा आराम स्मूथली बांग्लादेश को हरा दिया। अब इंडिया पहुंच गया फाइनल में। इंडिया की महिलाएं भी बहुत जोरदार क्रिकेट खेल रही हैं, जेंट्स तो खेल ही रहे हैं। अच्छा, ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान इंडिया की हर बात में इंडिया की बराबरी करने की कोशिश करता है, पूरे पाकिस्तान की 125 करोड़ आवाम में से 7 लोग हैं क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक्स के लिए। सिर्फ 7 लोग, वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं भी कोई मेडल लाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा उनको लोग क्रेज कर रहे हैं भी ये मेडल के हकदार हैं, बहुत दावेदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में से 107 108 लोग गए क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक्स में। पिछली बार जो गेम्स हुई थी ओलंपिक्स की, उसमें इंडिया के 103 गोल्ड थे और पाकिस्तान का एक भी नहीं था। तो फिर किस बेस पे तुम लोग इंडिया को बराबरी कर रहे हो? इंडिया की हर चीज में इंडिया के लिए ये इंडिया वो इंडिया, हर बात में इंडिया की बराबरी करनी इनको हर चीज में। लेकिन अपना देख नहीं रहे भी जितना इंडिया ने अब बजट में जितना एक सूबे को एक बजट रखा है कश्मीर के लिए, उतनी पूरी जीडीपी है पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की। ये हालत है तुम लोगों की। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आती। तुम लोगों को हर चीज में सीखने की बजाय तुम लोगों को जिदबाजी में उतर आते हो, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, तुम लोगों को क्यों लगता है भी जो तुम लोगों ने मोबाइल के आगे बैठ के बोल दिया वो ठप्पा लग गया वही होगा? क्यों नहीं तुम लोग समझ रहे? जहालत की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने। अब तुम लोग पहले इंडिया का जैसे कुछ मान लो, इंडिया को छोड़ो, कोई और कंट्री भी जीतती है तो उसमें से तुम लोगों को अगर तुम्हारे हक का नहीं है तो तुम लोगों को पसंद नहीं आता। अगर हर वर्ल्ड कप में तुम लोग दुआएं करने चालू हो जाते हो भी यार अल्लाह ये टीम हार जाए, ये हार जाए, वो गिर जाए, उसकी बस पड़ जाए, ऐसे तुम लोग हर वर्ल्ड कप में, जिस वर्ल्ड कप का तुम दुआइयां दे रहे हो भी हम पिछले में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो भी तुम लोग नहीं पहुंचे थे। वो थैंक यू करो आयरलैंड का, वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया उन्होंने तो तुम लोग पहुंचे थे। अगर साउथ अफ्रीका उस दिन जीत जाती तो तुम लोग पहले सुपर में बाहर आते। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन पाकिस्तानियों को, जाहिलों को, तनवीर अहमद सबसे जो सुअर की औलाद है, वो उसको कोई नहीं उसको ये समझा रहा भी यार तू जो बातें कर रहा है तू तेरी औकात से बाहर है भाई। तू बोल रहा है इंडिया बकरी है, बीसीसीआई बकरी है, चूड़ियां बेचता हूँ, चूड़ियां पहन लो। ओ भाई, अपने घर पे पूछना अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, वो भी किसी ना किसी इंडियन प्लेयर पे मरती होगी। तू किस बेस पे बकरी बोल रहा है? उसी बकरी को जिसको तुम बकरी बोल रहा है, उसकी एशिया कप तुम लोगों को अलॉट हुआ था। एशिया कप में तुम्हारा शर्ट पे नाम तक नहीं लिखने दिया इंडिया ने। ये पावर है इंडिया की। तो बकरी कौन हुआ? सब जो होस्ट कंट्री होती है उसका नाम होता है टी शर्ट पे। तो एशिया कप तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो उसका यहाँ पाकिस्तान तक नहीं लिखने दिया, क्योंकि इंडिया नहीं लिखना चाहता था अपनी टी शर्ट पे, तो उसने किसी पे भी नहीं लिखने दिया। ये अब बताओ बकरी कौन है? लेजेंड लीग में तुम्हारे सारे के सारे लेजेंड अजय देवगन के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, तो बकरी कौन हुआ भाई? कारगिल में अटल जी ने बोला अब इनकी ऐसी तैसी करके वापस आएंगे। तुम्हारे प्रधानमंत्री पहुंच गए बिल क्लिंटन के पास अमेरिका में हाथ जोड़ने के लिए, पैर पकड़ने के लिए भी हमारी जान बचाओ। तो बकरी कौन हुआ? 93,000 फौजियों की पेंटें उतारी इंडियन आर्मी ने। बकरी कौन हुआ? बता। तनवीर अहमद सुअर की औलाद, बकरी कौन हुआ? हर छोबे में तुमको इंडिया ने पेला है, हर जगह। हर बार मैच से पहले तुम लोग बोंगियां मारते हो बड़ी बड़ी, आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे, और शाम को जलील होके घर जाते हो। ये औकात है तुम्हारी। लेजेंड लीग में एक मैच जीत गए तुम लोग और फिर तुम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो हमारी नई टीम तो उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे जो लेजेंड है वो इंडिया को हराएंगे। शाम होते होते यूसुफ पठान, इरफान पठान, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, रायडू, इन्होंने पेल दिया तुमको। क्या पल्ले रहा तुम्हारे? इनकी क्या है, ये औकात से बाहर की बातें कर देते हैं। मैंने इनको ऑब्जर्व करा है, ये लोग क्या करते हैं कि इनको बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, बातों के शेर हैं, टोटली ये बातों के शेर हैं। इनको ये नहीं समझ आती
बहुत चंद लोग हो गए पाकिस्तान में जो मतलब कॉमन सेंस यूज करते हैं, जो समय के हिसाब से बात करते हैं भी यही है भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन इनको सिर्फ दो चीजें आती हैं, बोंगियां मारनी और गाली देना। सारा दिन बकवास करते रहेंगे टीवी पे बैठ के, ये अरे इंडिया नहीं आता तो ना आए, हम श्रीलंका को डाल दे। अरे यार ये कोई तुम क्लब लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें तुम इसको डाल दोगे उसको डाल दोगे। अरे भाई तुम लोगों को अगर आईसीसी नहीं चाहती तो ये टूर्नामेंट अलाउड ही नहीं होता। तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? इनको ये है भी, इनका कोई भी जो इन्होंने लेजेंड बना रखे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करें, बोंगियां मारे और ये लोग ताड़ियां बजाएं बैठ के, क्योंकि एक जाहिल बोल रहा है तो बाकी जाहिल सुन रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं भी हाँ इसने बोल दिया, यही पत्थर पे लकीर है। लेकिन तुम्हारे बाहर भी दुनिया है जाहिलो, क्यों नहीं समझ आ रही तुम लोगों की? तुम्हारे यहाँ जो बाइक चलती है ना, वो इंडिया में अगर ढूंढने भी जाएंगे तो मिलेगी नहीं। वो 125 जिसको बोलते हो 125 सीसी, इंडिया में कब की बैन हो चुकी है वो। तुम्हारे वहां जितने की आल्टो आती है ना, आल्टो, वो सोच के भी आदमी पागल हो जाए, 30 से 35 लाख की आल्टो है। और टक्सल के पता नहीं क्या वो गाड़ी पाकिस्तान में चलती है, वो यहाँ बोल रहे हैं 50 पे 55 लाख की है। अब भाई यहाँ 50 और 55 लाख में थार और स्कॉर्पियो आ जाती नई पेटी पैक, वो भी सस्ती होगी, 50-55 की नहीं, 20-22-25 लाख में आ जाती होगी। और तुम्हारे वहाँ जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं ना, वो गाड़ियाँ वो बाइक्स इंडिया में है। तुम लोगों को क्या पता क्रिज्मा क्या है, तुम लोगों को क्या पता पल्सर क्या है, तुम लोगों को क्या पता सुजुकी T5 क्या है। तुम लोगों से दुनिया बहुत बाकी भी है भैया, तुम लोगों को जाहिलो क्यों नहीं समझ आ रही? तुम लोगों को यही लगता है कि बस हमारे यहाँ हमारे जाहिल बकवास कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं और जय जयकार है। ऐसा नहीं है, दुनिया बाहर भी है भाई। तुम लोगों को कब समझ आएगी कि तुम्हारे बाहर भी दुनिया है, लेकिन तुम जाहिलों को